Hello and welcome all the students of class 9 and 10. Today I am going to teach you people the use of it. तो आप लोग ध्यान से सुनिए इट का प्रयोग. इंग्लिश ग्रामर में इट का प्रयोग दो स्थानों पर आता है. एक पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, दूसरा न्यूट्रल इट के रूप में. पर्सनल प्रोनाउन में इट थर्ड पर्सन के अंतर्गत नॉमिनेटिव केस तथा ऑब्जेक्टिव केस में आता है. आप लोगों की स्क्रीन में जैसा कि दिख ही रहा है कि इट का अर्थ है यह, वह, इसने, उसने. ये नॉमिनेटिव केस में भी आता है. और इट का अर्थ है इसे, उसे, इसको, उसको. ऑब्जेक्टिव केस में भी आता है. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इट और दिस ये दोनों भिन्न भिन्न शब्द हैं और इनके प्रयोग भिन्न भिन्न हैं. जहाँ दिस का प्रयोग किया जाना है वहाँ हम इट का प्रयोग नहीं कर सकते. इसी प्रकार जहाँ इट का प्रयोग किया जाना है वहाँ हम दिस का प्रयोग नहीं कर सकते. हिंदी में अर्थ की एक समानता के कारण प्रायः ऐसी भूल हो जाती है. यहाँ भाव की भिन्नता होती है. दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. यह पास रखी हुई एक वस्तु की ओर संकेत करता है. बात कहने वाला और बात सुनने वाला दोनों ही उस वस्तु को देख सकते हैं. ऐसा इसके भाव में निहित होता है. परंतु वस्तु सामने उपस्थित ही ना हो तो उसकी ओर संकेत नहीं किया जा सकता है. ऐसी स्थिति में यह शब्द के लिए इट का प्रयोग किया जाता है. इसी प्रकार इट और दैट में भी भिन्नता है. दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. दैट का प्रयोग दूर स्थित एक वस्तु की ओर संकेत करने के लिए होता है. हिंदी में वह शब्द बोला जा रहा है किंतु वस्तु सामने नहीं है, उसकी ओर संकेत नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ पर वह की अंग्रेजी दैट नहीं बल्कि इट लिखी जाएगी. पर्सनल प्रोनाउन के थर्ड पर्सन में ही और सी का प्रयोग होता है, परंतु इट का प्रयोग इससे भिन्न है. ही पुरुषवाचक शब्द है, सी स्त्रीवाचक शब्द है, जबकि इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं और पशु पक्षियों के लिए होता है. इट का प्रयोग हम छोटे शिशुओं के संदर्भ में भी करते हैं. वहाँ ही या सी का प्रयोग नहीं करना चाहिए. और ऐसे भी विशेष प्रयोग हैं जहाँ इट का प्रयोग एक पूर्ण वयस्क व्यक्ति के लिए भी किया जाता है. और इसके अलावा जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है कि दिन, महीना, साल, जाड़ा, गर्मी, बरसात, मौसम संबंधी कोई भी बात जहाँ समय बताया जाए, जहाँ कर्ता निश्चित ना हो, ऐसी स्थिति में भी इट का प्रयोग किया जाता है. तो ये कुछ डिटेल में मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है. और इसके अलावा मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक PDF फाइल बना के भेजूंगा जिसमें कि कुछ एक्सरसाइज रहेंगी. आप लोगों को घर में वो एक्सरसाइज करनी है, उसको हल करना है. और इसी तरीके से आप लोग निरंतर वीडियो देखते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए. धन्यवाद.